द बेस्ट टीचर फॉर अ चाइल्ड. Yes, he will learn many things. आपके गाइडेंस, आपको कई सारी चीजें आपको बतानी नहीं पड़ेगी, वो नेचर से खुद ही सीख लेगा. ठीक है. सो फॉर फिजिकल डेवलपमेंट उन्होंने डांस की एक्टिविटीज, योगा, एक्सरसाइज, इन सबको एम्फेसाइज किया है कि हमें बच्चों को ये करवाने चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा रहे. साथ में ही टॉक अबाउट द सेंसेस डेवलपमेंट. और सेंस डेवलपमेंट कैसे होगा? जैसे सपोज अगर मैं आपको एक पोयम पढ़ा रही हूँ अबाउट रेन, ठीक है, मैंने क्लास के अंदर एक बुक पढ़ी, आप लोगों ने बुक ओपन की, ओके, इवन दो आई हैव शोन यू द स्लाइड्स कि ये क्लाउड्स हैं, ऐसा रेन हो रहा है, बट अगर वही चीज मैं आपको नेचर में ले जाके पढ़ाऊं कि देखो मिट्टी की खुशबू ऐसे होती है, बारिश ऐसे आती है, लीव्स इस तरह से साफ होते हैं, तो आप बताइए आपको कॉन्सेप्ट किसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा? टेल मी स्टूडेंट्स. नेचर में, है ना, नेचर में. तो उन्होंने एम्फेसाइज किया है अपनी एजुकेशन को, पूरा नेचुरलिज्म पे फोकस रख के एम्फेसाइज किया है. एंड ही टॉक्ड अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट. और फिजिकल डेवलपमेंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय गिविंग द ट्रेनिंग लाइक डांस हो, म्यूजिक डांस हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो. ठीक है. और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के इन शांति निकेतन जो स्कूल उनका है उसमें उन्होंने ये इसके लिए पर्टिकुलर क्लासेस वर देयर for different kinds of exercises like yoga, games, sports, ठीक है, prescribed in Shanti Niketan as an integral part of their education system. So first aim of education is clear to all students? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Now he talked about moral and spiritual development. उन्होंने कहा था कि एक man complete तब होगा when he is moral, spiritual, then he will become a whole man. ठीक है. और ये मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमारे एजुकेशन में ऐसी एक्टिविटीज होना चाहिए, बच्चों को एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस की फीलिंग, ठीक है, ब्रदरहुड की फीलिंग, शेयरिंग की फीलिंग, हमें ऐसी एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्टिविटीज करानी है एजुकेशन के थ्रू कि बच्चा ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू ये सारी चीजें सीख सके. That is clear to all. So he emphasizes on the moral and spiritual development of a man also, and he is totally against of bookish knowledge. That is clear to all? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Now the next point is again moral and spiritual development में मैंने 3-4 points बहुत अच्छे थे कि according to him जो education है ना that should leads to the satisfaction of the mind and peace of the soul. हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें डायरेक्टली हमें नेचर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करे, हमारे माइंड को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, सोल को पीस प्रोवाइड करे. और इसके लिए उन्होंने कहा था कि वी शुड डू रिडक्शन ऑफ ऑल अननेसेसरी मटेरियल इक्विपमेंट्स. जितनी उनका जो फंडा ऑफ द लाइफ इज ना हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग वाला था कि जितनी आप सिंपल लिविंग रखेंगे और अपनी सोच को यू हैव टू बी हाई थिंकिंग. That is clear? Is that clear to all students? ठीक है. And he talked about the freedom also. और freedom मतलब freedom of thought. ऐसा नहीं है कि we are talking about कि we should give freedom to students so they will create indiscipline. No. Freedoms of thought, freedom of their imagination, everything. ठीक है. So now next topic, next point of aim of education according to Rabindranath Tagore is self-realization. Self-realization means that student should be capable to know about his strength, knows about his weakness. ठीक है, he should be capable to analyze the difference between his strength and his weakness. Students should be clear about the aim of life कि मुझे क्या करना है, मेरा target क्या है, मेरा goal क्या है. He should know all these things. Is that clear? तो student should be self, अपने बारे में हमें पता होना चाहिए. That is the aim of education according to Rabindranath Tagore. Is that clear to all? Yes ma'am. Yes ma'am. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अभी आप लोगों ने बात की थी ना कि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ हमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर व्हाट इज द मीनिंग दैट डेवलपमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ देयर क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ देयर थॉट, सिर्फ एक बौद्धिक डेवलपमेंट की बात नहीं की है,
ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि बच्चा में इमेजिनेशन का डेवलपमेंट हो, क्रिएटिव फ्री थिंकिंग का डेवलपमेंट हो, ठीक है। एक्चुअली आप जब देखते हैं ना कि हम बच्चे बाय नेचर दे आर वेरी क्यूरियस। यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग? आपके घर में, आपके रिलेटिव में छोटे बच्चे होंगे, आप देखना, मैं तो ये फेस, माय सन इज 6 years old and whenever I say him anything na, so first he asks mama why we have to do like this, why we can't do like this. He asked me whenever I gave him any instruction, first thing he asked me mama why. So I told him कि okay you tell me how you can do this. So वो अपने तरीके बताता है and मैं उसको accept करती हूँ, because अगर आप directly उसके तरीके भले वो sometime वो wrong होता है, but I never directly tell him कि ऐसा कि नहीं you are wrong, नहीं, हाँ बेटा इसको थोड़ा सा अगर ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, तो उसकी imagination, अगर आप एक बार बच्चा कुछ creative थिंकिंग कर रहे हैं and you directly said ना no that is not good or that is not right, so what will happen, फिर बच्चा next time अपनी थिंकिंग को शेयर करने में he will not share with you. Is that clear? तो यही बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स वी शुड टेक केयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन, देयर क्रिएटिव थिंकिंग, देयर अलर्टनेस, देयर क्यूरियोसिटी। बच्चों की क्यूरियोसिटी को कभी खत्म नहीं करना है। Is that clear? मैम एक एग्जांपल देना चाहती हूँ इसमें। Yes, Maria. स्काई इज पिंक करके मूवी थी। Yeah. Very true. And पता है मेरे बेटे ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था मम्मा, I told him कि okay we will go to watch that movie. So he said कि मम्मा sky is blue ना, तो I told him okay let's watch ना, what is the new thing, why कि हमने ऐसा क्यों, why this title is given to that movie कि sky is this. तो पता है आई वॉन्ट टू शेयर वन एक्सपीरियंस मरियम। आफ्टर दैट ना जब हम वो मूवी देख के आफ्टर 1 week व्हाट हैपन, उसने आई थिंक स्काई में कुछ डिफरेंट कलर किया था, एस्ट्रोनॉट का बनाया था। एंड उसने जो एस्ट्रोनॉट के जो हम कहते हैं ना कि वो जो ड्रेस पहनते हैं उसका कलर उसने कलरफुल बनाया था। तो आई टोल्ड हिम कि बेटा आपने ये ऐसा कलर क्यों किया, यू हैवंट सीन एस्ट्रोनॉट। मैंने उसको दिखाया है, जब भी उसकी जो भी क्यूरियोसिटी होती है आई शोड हिम थ्रू इंसाइक्लोपीडिया एंड मेरे पास जो बुक्स है। तो ही रिप्लाइड टू मी कि मम्मा अगर स्काई इज पिंक तो ऐसा भी हो सकता है कि ये भी कलर ड्रेस चल जाएगी। तो यू कैन इमेजिन कि स्टूडेंट्स मतलब चिल्ड्रन आर सो क्रिएटिव। तो हमें ऐसा नहीं, मैंने उस वक्त कहा यस यू मे बी राइट, ऐसा हो सकता है, यस देन आई अप्रिशिएट हिम कि मतलब हम वी कैन नॉट, मतलब हमें ना अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर फिलॉसफी बहुत मतलब इट इज वेरी करेक्ट। इफ यू विल सी इट ना, इफ यू विल इम्प्लीमेंट इट ना, तो आपको पता चलेगा कि यस इट्स रियली वेरी ट्रू। ठीक है, इज दैट क्लियर मरियम? नाउ यू कंटिन्यू। और क्या बोल रहे थे आप? मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया इसलिए दैट्स व्हाई आई शेयर्ड। मैम कि बच्चे कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी पूछते हैं, कहाँ से भी पूछते हैं, तो फ्रीडम अगर देते हैं तभी वो पूछ पाते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, अदरवाइज उनकी जो क्यूरियोसिटी, बाय चिल्ड्रन स्टूडेंट्स आर क्यूरियस इन नेचर, बेसिक नेचर ही वो होता है उनका। तो इफ यू डोंट नो एनीथिंग यू जस्ट सेड हिम कि ओके बेटा आई डोंट नो अबाउट दिस, लेट मी रीड about this topic and then I will help you, but never say any wrong thing to him. मतलब never say any wrong thing or wrong explanation to students, to children. ठीक है? Is that clear? तो intellectual development means development of all these things, imagination, creativity. ठीक है? Then next thing, जैसे कि हमने we have discussed in the brief introduction of Rabindranath Tagore कि what is the main thing in his philosophy and aim of education is that oneness of the globe, universal brotherhood. Yes, उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें ये बताए कि the whole universe is one family. ठीक है, we belong to the same God, हम एक ही मतलब, और हर मनुष्य में, हर पर्सन में there is Brahma. ठीक है, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ व्हाट रविंद्रनाथ टैगोर। तो वी शुड क्रिएट हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ अस, मतलब नॉट ओनली विथ पर्सन टू पर्सन, विथ नेचर ऑल्सो, विथ गॉड ऑल्सो। दैट इज क्लियर टू ऑल। तो लव फॉर ह्यूमैनिटी, ये तो एक मेन और यू कैन से इट इज अ यूनिक फिलॉसफी ऑफ
कुटुम्बकः। हाँ, वसुदेव कुटुंबकम है ना, हमारा ये जो है ये एग्जाम्पल इसके लिए बिल्कुल फिट है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आई हैव मार्क्ड दिस लाइन, ठीक है, नॉट मार्क, आई हैव बोल्ड दिस एंड आई हैव चेंज्ड द कलर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड वननेस ऑफ द ग्लोब, दैट इज द इंपॉर्टेंट और यू कैन से यूनिक फीचर ऑफ फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। Clear? So again, in brief introduction, I have introduced about this thing. He talked about love for humanity, and what he talked that we should synthesize the important features of both East and West culture. उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटर कल्चर, इंटर सोशल की बात की है कि हर कल्चर्स में से जो अच्छी चीजें हैं that we should learn, that we should learn. Is that clear? Is that clear? So that comes under yes, what? Love for humanity. Next thing is what? Freedom. As I told you, he belongs to naturalism. He talks about freedom. He talks about that nature is the best teacher for children. Okay? And he told that we should give full freedom to children, then only they will be able to express their thoughts, then only they will be able to express their creativity, and then only we will get some original thing from the students. Otherwise, if you will not provide freedom to them, so you will not get some originality in the thoughts. Is that clear, students? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अगर हम फ्रीडम देंगे then we will get to know the potential of a particular child. ठीक है, तो freedom is most important and he talks about that freedom should, सिर्फ हम ये नहीं है कि हम बच्चों, और उन्होंने ये कहा था कि we never say no to any student, और उनको हमें इस तरह से तैयार करना है कि उनमें एक सेल्फ डिसिप्लिन की जो फीलिंग है वो डेवलप हो। ठीक है, so freedom is very important thing according to Rabindranath Tagore. और मैम एक कोट भी है कि development and growth takes only in freedom. Where there is a yes, freedom, there takes a growth. Yes, that takes a growth. और आप you just imagine, you just think yourself, if I am giving you freedom, then only now whatever you are thinking about him, you are able to discuss with me. Yes, है ना, आपके क्या थॉट्स है, आपने अभी तक क्या रीड किया है, दैट इज करेक्ट और नॉट, दैट यू आर शेयरिंग विथ मी. इफ आई विल नॉट गिव एनी फ्रीडम टू यू एंड आई विल कंप्लीट माय होल लेक्चर बाय जस्ट एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ ओनली. सो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बट एक फ्रीडम से हम क्या होता है हमें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ती है, टीचर की भी लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ रहती है. एंड अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर टीचर की लर्निंग खत्म तो दैट मीन्स वो टीचर नहीं है. ठीक है, तो ही एम्फसाइजेस, ठीक है, टीचर की लर्निंग भी थ्रू आउट द लाइफ, इट इज कंटिन्यू. Okay, so according to this objective, that is the object he had opened, Shanti Niketan. ठीक है, एजुकेशन शुड बी आफ्टर द हार्ट ऑफ, ये 3 लाइन्स आप याद रखिएगा कि हार्ट ऑफ द मैन, एंड 3 कैटेगराइज वे में उन्होंने फ्रीडम की बात की है, फ्रीडम ऑफ हार्ट, फ्रीडम ऑफ इंटेलेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ विल. एंड अगेन he always emphasized that education should be imparted in a natural way. ठीक है, वो क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग के was totally against of the traditional classroom teaching. Next is what the next topic is mother tongue as the medium of instruction. You just tell me, if a person is using his mother tongue, then he will be more comfortable while explaining his thing. Yes? Yes, ma'am. अगर हम बोले कि हम अपने मदर टंग में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आई थिंक वी कैन एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली, isn't it? ठीक है, and we can express ourselves. So Tagore also emphasizes that the medium of instruction for child education should be mother tongue. बट उन्होंने ऐसा नहीं अपोज किया है कि यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, यू शुड नॉट लर्न एनी अदर लैंग्वेजेस, बट व्हाट ही एम्फसाइज्ड दैट द इंस्ट्रक्शन फॉर चाइल्ड एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग. बाद में वो दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखे. ठीक है, सो दैट इज क्लियर. एंड इट इज रिटन दैट लैंग्वेज इज व्हाट, इट इज द ट्रू व्हीकल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन.
Because whatever you know, whatever you want to share, for that you need some language. Yes, without language can you express your thoughts? Can you express? Tell me. No, ma'am. है ना? तो No, you ma'am. need No, some ma'am. language to express your thoughts, to communicate. We need some language. Yes. So language is what? It is a true vehicle of self-expression. Now, what is the next point? That is about social development. जैसे अभी हमने बात की थी ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, है ना? यूनिवर्सल ब्रदरहुड में भी उन्होंने यही फॉलो किया था कि हर पर्सन में देयर इज ब्रह्मा. ठीक है, तो हमें आपस में क्या करना है? वी शुड लिव टुगेदर. हाउ वी हैव टू लिव टुगेदर? कैसे रहना है हमें आपस में? पीसफुली, हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करके. ठीक है. सो सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने सिर्फ ये एम्फसाइज नहीं किया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिविजुअल का. एजुकेशन not only help in the development of personality of an individual, but it should help to develop his social relationship. देखो, आप कितना भी पढ़ लो, finally you have to adjust in a society. You agree with this? Yes, ma'am. You agree with this? है ना? तो हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए, दैट शुड फोकस ऑन द रियलिटी. हमें फाइनली उस सोसाइटी में एडजस्ट होना है. तो हमारा बिहेवियर कैसा है, हमें ऐसा बिहेवियर डेवलप करना है कि हम सोसाइटी में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के रह सके. ठीक है, हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट के लिए हम लोग हेल्पफुल हो सके. So according to Rabindranath Tagore, the aim of education should also be social development also, not only the personality development of an individual. That is clear to all? Because finally we have to live in a society. तो हमें सोसाइटी में अपना बिहेवियर कैसा रखना है, हमें कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है. तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें करने में, हमें सोसाइटी में एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो दैट्स वाई रविन्द्रनाथ टैगोर टॉक्स अबाउट द सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो. दैट इज क्लियर? Is that clear to all students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So देखो, there is a Tagore, therefore Rabindranath Tagore said that service to man is service to God. ठीक है? Service to man is service to God. That is clear to all? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप how you people will define social development? चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. Yes, according to you, now how you will define this aim of education of Rabindranath Tagore? Respect to other culture. Very good, Hetal. हाँ, मरियम बोलो बेटा. मानव सेवा ही धर्म सेवा. मतलब सबसे ऊपर जो है, लास्ट स्टेज ऑफ रिलीजन और धर्म इज हेल्पिंग ह्यूमन. Nothing is more important or more important religion than helping a man. Yes, according to Rabindranath, ना the most important religion is human. मतलब human का जो relation है वो religion से भी ऊपर है. ठीक है? Is that clear? Who else want to share? Yes, students. Let me take it. हाँ बोलो विशाल, एंड स्पीक लाउडली ताकि सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आपकी बात सुन सके. अभी क्या होता है कि हम अगर स्पोर्ट्स में जाते हैं या फिर कोई अदर एक्टिविटीज करते हैं तो फैमिली क्या बोलती है कि आप पहले तो स्टडी करो, उसके बाद अगर स्टडी हो जाए उसके बाद ही आप वो सारी एक्टिविटीज पे जाओ. तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी फिजिकल जो एबिलिटीज होती है वो डेवलप ही नहीं होती. अगर हम डांस में जाते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम वहाँ पे भी देना पड़ता है. तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप स्कूल जाओगे, स्टडी करोगे, फिर ट्यूशन क्लास जाओगे तो उसमें थक जाओगे, इन सब के लिए टाइम नहीं. तो क्या आपका फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं होता तो दूसरे सारे जो पॉइंट्स है उस पर भी वो इफेक्ट ही करता है. बट नाउअडेज आप लोगों ने अभी
एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बट अब आप देखिए जो मॉन्टेसरीज जो प्ले मेथड है ना, वो बहुत चेंज हो गई है। पहले हम बच्चों को कराते थे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। नाउ अब उनको क्या करते हैं कि ए फॉर एप्पल है तो उसको कट करके बच्चों को खिलाया जाता है कि यू जस्ट फील, मतलब इसको, मतलब आप उसका टेस्ट को पहचानो, उसकी खुशबू को पहचानो। तो मतलब अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चेंज हो रहा है। जो हमारी बुकिश नॉलेज है उससे हटके नाउ वी आर गोइंग टू प्ले वे मेथड्स एंड अदर मेथड्स ऑल्सो। तो ये चीजें तो ऑलरेडी रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले ही हमें बताया था कि दिस विल बी मोर फ्रूटफुल। यस, ठीक है, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग। और Yes, न्यू ma'am. एजुकेशन पॉलिसी भी तो इसीलिए चेंज हो रही है अभी जाके कि आपने मदर देखा टंग। है अभी जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारा क्या था अर्लियर, वी हैव अ स्ट्रीम कि वी हैव अ साइंस स्ट्रीम एंड आर्ट स्ट्रीम, एंड लोगों की थिंकिंग, इवन दो हाईली एजुकेटेड पीपल, वो भी ऐसा सोचते थे कि इफ स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू साइंस स्ट्रीम ना, दैट मीन्स ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑल दिस थिंग। एंड नॉट, मैं ये नहीं बोल रही, एडुकेटेड पीपल ऑल्सो थिंक्स द सेम थिंग। तो ये सारी चीजें अभी आप देखो हमारी पॉलिसी में भी चेंजेस है। इवन दो हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स की जो एक्टिविटीज है, दैट आर, मतलब उनको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, दैट आर थ्रू गेम्स, प्ले मेथड्स। ओके, सो इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम, फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट्स। फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट इज ऑल्सो देयर कि अभी आर्ट साइंस करने वाला बच्चा, इफ ही इज इंटरेस्टेड टू स्टडी संस्कृत, सो ही कैन टेक संस्कृत एज अ सब्जेक्ट वाइल स्टडिंग साइंस ऑल्सो। तो टाइम टू टाइम अब हमने ये चीजें रियलाइज की हैं कि रियली जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो फिलॉसफी है, दैट इज वेरी ट्रू, isn't it? So social development is clear to all. Social development भी बहुत जरूरी है, बिकॉज फाइनली दैट एडुकेटेड पर्सन हैज टू एडजस्ट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। सोसाइटी की रियलिटी, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें भी हमें उनको सिखानी है। दैट इज द मेन थिंग। Okay, now next thing is correlation of objects. Who will explain me this topic, correlation of objects? All of you can see my slide, online students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is written? Correlation exists with God, man and nature. आपने देखा है रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी इन तीनों वर्ड्स में ही है, गॉड, मैन एंड नेचर. A peaceful world is only possible when correlation between man and nature will be established. So how you will explain this point? Any one of you. Then I will explain you ki what is the actual meaning of this. Ma'am, may I? Ma'am. Yes, who else? Mariam, just wait. Any other student who want to share or who want to explain? Yes, ma'am. This is Shobita here. Ma'am, sure. nowadays, due to a lot of anthropological activities, we are doing a lot of things which may harm the nature. Due to that, ma'am, if nature will suffer, so we will also have to suffer in turn. So we will have to take care of the nature as well. If we are living, so that doesn't mean that we can use the nature in any way we want. So in order to stay a healthy life, peaceful life, we will have to stay in harmony with the nature as well, ma'am. And also, yes, ma'am. And also, we are creature of God. Every man is the creature of God. So everyone is equal. There is nothing like a religion. First of all, the whole thing that should matter is humanity. Then religion, then anything can. Yes, very true. According yes, to Ravindra, humanity जो है, that is the topmost thing. After that, religion and then caste, everything comes. Okay. Yes. Who else? Good, Shobita. Who else want to share? Ma'am, correlation. Ma'am, Kruti here. Yes, Kruti. Ma'am, through this correlation, we can say that like man and nature, they are directly related to each other. मतलब उनका जो relation है वो directly proportional है. तो जैसे मतलब शोभिता ने बोला कि whatever human activities we are doing, whether it's for our like majorly it's for our benefit, but अगर हम ये नहीं देख रहे कि उसमें nature को भी harm हो रहा है, तो आज नहीं तो कल वो harm हमें भी होगा ही. So we need to like maintain a peaceful relation even with the nature as well.
मतलब जितना हमें नेचर में से यूज करना है वी शुड यूज इट, बट एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो थिंक दैट उससे नेचर को कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं. If we are taking something from nature, then it's our responsibility that we have to give something to nature also. अगर आज आपकी नीड के लिए आपने एक प्लांट काटा है तो यू शुड, आपको क्या करना चाहिए, 10 प्लांटेशन करना चाहिए. ठीक है. ओके. यस, हु एल्स? Nobody? Okay, Mariam, you say, and after that I will conclude this topic. Yes. Ma'am, this is something different. मेरी पूरी methodology. So there is a chapter living organisms everywhere in 6th standard book science. So in that I teach my sister that living organisms everywhere. Where do living organisms live? And after all the brainstorming, the answer came: living organisms are there everywhere on the planet. ठीक है. अब living organism की characteristics क्या है? They have heart because for respiration. ठीक है. And where does God live? God lives in the heart. So every living organisms have heart and God exists for it. So we should not, मतलब किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना तो किसी को परेशान करना चाहिए, because God is everywhere, because living organisms exist everywhere. Okay. Okay, Mariam. Today your voice is cracking a lot. बट मुझे समझ में आ गया आपने जो बोला. इट्स ट्रू, आप सभी ने बहुत ही करेक्टली आंसर दिया है कि दैट देयर इज अ कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. एज ऑलरेडी रविन्द्रनाथ टैगोर emphasizes the relationship between God, man and nature. ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने नेचर को emphasize किया है. ठीक है. तो व्हाट ही सेड कि हमें जो है एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मैन और मैन यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तो बात की है, बट विथ नेचर ऑल्सो. क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि नाउअडेज जो हमारा रेनफॉल है वो टाइम पे नहीं हो रहा है, नहीं होता है ना. जो हमारे साइकिल्स है वो भी चेंज हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम अपने यूज के लिए, हम अपने फायदे के लिए वी आर डिस्टर्बिंग द साइकिल ऑफ नेचर. सो व्हाट विल हैपन इन रिटर्न, हम लोग भी उस चीज से क्या होंगे, सफर होंगे. जो फ्लड आते हैं, आपने देखा है कि कितने सारे पेड़ वगैरह कट गए थे, तो फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें किसका इफेक्ट है? बिकॉज वी आर डिस्टर्बिंग द साइकिल ऑफ नेचर. तो उन्होंने क्या कहा है कि वी शुड मेंटेन द रिलेशन. ठीक है, चाहे वो मैन का मैन से हो, मैन का नेचर से हो, वी शुड मेंटेन अ रिलेशन, को रिलेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. और वैसे ही उन्होंने स्टडीज के लिए भी कहा है कि हमें बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए दैट हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है. वी शुड टीच हिम डिफरेंट थिंग्स और आपस में बाद में जाके वो उन सब चीजों को एक को रिलेट करके उसको उसका मतलब समझ सके, पढ़ सके. सो दैट इज क्लियर टू ऑल. Correlation of objects, students? Yes, ma'am. Okay. Now, अभी तक हमने जितना पढ़ा that was the aims of education according to Rabindranath Tagore. Now we will study about the methods of education according to Rabindranath Tagore. First thing is teaching through tours and trips. So it's very simple. Yes? Yes or no? Yes. क्योंकि अगर आप टूर्स और ट्रिप्स से बच्चे को पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट विल गेन द रियल एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सपोज इफ यू आर टीचिंग, अगर आप हिस्ट्री में यू आर टीचिंग टॉपिक ऑफ ताजमहल, ठीक है, और आप वही उसको फील्ड ट्रिप के थ्रू कराएंगे तो बच्चे जो है स्टूडेंट विल लर्न मोर अटेंटिवली ऑल दैट थिंग्स. और वो जो लर्निंग होगी दैट विल बी द परमानेंट लर्निंग. क्योंकि कोई चीज अगर आप बुक से सिर्फ रीड करके करते हो तो वो परमानेंट लर्निंग में नहीं आती है. बट अगर आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है सो दैट विल कम अंडर परमानेंट लर्निंग. सिमिलरली अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं एंड यू आर टीचिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, तो आप बच्चों को पर्टिकुलर सॉइल दिखाइए ना कि दिस इज ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये तो बच्चे उस चीज को अपने मतलब प्रैक्टिकली व्हेन दे विल सी ऑल दैट थिंग्स, तो जो उनका लर्निंग है दैट विल बी परमानेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. एवरीथिंग दे विल गेट टू नो. उनको मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, वो खुद उसका टेक्सचर छू के उसका अपने प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे. दैट इज क्लियर. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग? दैट टीचिंग थ्रू टूर्स एंड trips. So any doubt to anyone? And they will get the first hand knowledge through the direct experience. No, ma'am. I think this is clear to all.
हाँ बोलो बेटा। जैसे मैम अगर Yes, हम ma'am. वाटर स्कैरसिटी का टॉपिक है तो हम बच्चों को उस एरियाज में ले जा सकते हैं जहाँ पीपल रियली फेस वाटर वेरी गुड, स्कैरसिटी। क्योंकि बच्चे ना प्रैक्टिकली उस चीज को फील करेंगे कि यस व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट वाटर स्कैरसिटी, ठीक है, दिस इज क्लियर। So I Yes, think ma'am. through tools and tricks, that is clear to all. Yes? Okay, Yes, now ma'am. next thing is learning by activities. You agree with this or not? अगर हम आपको कोई चीज एक्टिविटी Yes. के थ्रू पढ़ाएं और एक सिर्फ बुकिश नॉलेज के थ्रू पढ़ाएं, so which will be more playful, enjoyable for you? Activity based, है ना? I am just experience this thing कि I told you na that my son is 6-year-old and whenever I say na कि okay Arjun you just come and we will study for 1 hour, then he makes his faces 1 hour 5 pages 2 pages, मतलब वो ऐसे बिहेव करता है। तो मैं उससे कहती हूँ ठीक है we will not study, we will play, you just come। तो वो इतने मतलब इंटरेस्टली वो आता है मेरे साथ और हम प्ले वे मेथड में I was teaching him that place value unit 10 और हमने इतनी सारे क्वेश्चंस और इतनी सारी एक्सरसाइज प्ले वे मेथड में की और हमें नियर अबाउट 1.5 hour हो गया। एंड आफ्टर दैट आई सेड कि नहीं ठीक है अब नाउ इट्स ओवर, अब मम्मा को काम है, यू जस्ट लीव। तो कहता है मम्मा अभी तो बैठे थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, और वही चीज मैं उसको बोलती ना कि अच्छा यू जस्ट ब्रिंग योर बुक एंड पेंसिल एंड वी विल स्टडी, तो उसने नाम सुन के बोलता मम्मा आई एम कमिंग, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो मैंने तो ये प्रैक्टिकली, और आप लोगों ने भी ये चीजें देखी होंगी अपने घर पे, ठीक है। तो हम बच्चों को जितना वी विल टीच देम थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू प्ले मेथड, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग और बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी ग्रैप्स करेगा। दैट इज क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें एक एग्जांपल दिया था कि इफ यू आर टीचिंग स्टूडेंट अबाउट रेन, तो बच्चों को ले जाओ बाहर नेचर में, दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट एग्जांपल टू यू पीपल, ठीक है। तो एक्टिविटीज करा के यू कैन टीच देम मेनी थिंग्स वेरी इंटरेस्टली एंड इन वेरी लेस टाइम, एंड दैट लर्निंग विल बी परमानेंट फॉर देम। हाँ, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो जितना आप एक्टिविटी बेस्ड बनाएंगे स्टूडेंट उतने ज्यादा अटेंटिव होंगे, उनकी लर्निंग उतनी परमानेंट होगी एंड दे विल लर्न डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वेरी इजली। आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यू कैन टीच देम यूजिंग प्ले मेथड वेरी इजली, ठीक है। What is the next thing? Narration cum discussion and debate method. Rabindranath Tagore favors discussion method and debate method. Why? Can anybody tell me ki why? ऐसा क्यों? What are the advantages because of it this narration helps cum in- discussion and debate method? Yes, ma'am. Ma'am, it helps in increasing the thinking and analyzing ability Okay, in very the students. good. हाँ. I'm gaining knowledge. Yes, good. Any other points? They will do brainstorm. Okay, good. Confidence level will increase. Okay, good. What about other students? Huh? Students? Ma'am, we get to know about others' opinion. Yes, very good. किसने बोला आंसर? Others को मैम। हाँ, तो बोला करो बेटा, अब सब लोगों के मुझे आंसर्स चाहिए। Whatever you think, you can give in one word, one line, but at least participate. Okay? तो आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। बोलो बेटा। Ma'am, also it helps in gaining in-depth knowledge of a particular topic or subject. Due to discussions, we get to know more opinions, suggestions, and advice, everything. So that increases in-depth knowledge. Yes, it's true. Okay, I think all of you know what is the meaning of debate, है ना? You know now what is the meaning of debate method? In debate, what happen? We give some topic to students, and what happen? Some students speaks in favor and some students speaks in against of that particular topic. So what you are getting the weakness of that things, and plus you are getting knowledge about the strength of that particular thing. Yes, आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपकी जो इमेजिनेशन है, आपके जो थॉट्स है, आपकी थिंकिंग है, दैट विल इंक्रीज। आपका क्या व्यू है, दूसरे का क्या व्यू है, एंड प्लस यू आर गेटिंग पॉइंट्स इन फेवर ऑल्सो एंड यू आर गेटिंग पॉइंट्स इन अगेंस्ट ऑल्सो।
So definitely this will help you to increase your thinking level. आप एक particular चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं और दूसरों की क्या सोच है, that you will get to know. ठीक है. So Rabindranath Tagore favor this method, discussion and debate method for method of teaching. This is clear? Yes, students? Yes, ma'am. Yes, And ma'am. we have some rationale, है ना? अगर I am in favor of that particular topic, so I have some logic कि why I am favor of this particular topic. Yes, अगर मैं किसी चीज के favor में हूँ, तो I have some rationale, मेरे पास logic होगा कि yes, I say this because of this thing. ठीक है. So you will get lot of things, lot of you can say it will help you to increase your imagination, your thinking power. Done? Done? Yes. Students? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Then Yes, next ma'am. is heuristic method. This method is, you people already know about heuristic method? Yes, ma'am. क्यों, ये तो बाकी thinkers में भी एक है ना, heuristic method is there. Ma'am, Gandhi ji हाँ. also emphasized देखो, on heuristic. heuristic method is known as, it is also known as problem solving method. It is also known as, जैसे हम scientific, जैसे what happened in this heuristic method, we give some problem to student, and what happens, student will try to apply all his hypothesis, everything, and then try to find out the solution of that particular problem by giving his reason. Logical thinking is must. ऐसा नहीं कि ऐसा कह दिया. Why you are saying कि this will be the solution of this particular problem. So that's why heuristic method is also known as problem solving method, और इसको हम ये भी कहते हैं कि error trial method, कि आप directly आंसर में ऐसे नहीं पहुंचते हो. You take errors and then you take trials and then you reach to the solution of a problem with the help of the guidance of your teacher. So this is clear. So Rabindranath Tagore emphasizes heuristic method of teaching. That is clear to all students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We will come to the curriculum. Curriculum की बात करें तो Rabindranath Tagore talked about a broad-based curriculum. Okay. According to him, curriculum should be such as to develop an individual physically also, mentally also, morally also, socially also, and spiritually also. We have done all these things. We have covered up all these topics or not? Students? Yes, Yes. ma'am. है ना? We have Yes, covered ma'am. all this topic की रविन्द्रनाथ. तो according to him, curriculum जो है उनका बहुत broad based curriculum था, which includes all these points about physical development, mentally, morally, socially, and spiritually. So according to him, subjects में उन्होंने क्या बोला, literatures भी होना चाहिए, languages भी होना चाहिए, but he emphasizes more on mother tongue. But he never say कि we didn't have to study other languages, ठीक है? But mother tongue को उन्होंने focus किया था, other Indian languages और foreign languages को भी उन्होंने support किया. Subjects like mathematics, natural sciences such as botany, zoology, physics, chemistry, general science, health education की बात करें, social science में all these subjects you can read it like geography, history, civics, ठीक है? Agriculture and technical. उन्होंने skills की भी बात की थी. जो रूरल डेवलपमेंट है ना, कि उन लोगों को हमें एक वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करना देना है, ठीक है, प्रोवाइड करवाना है, ताकि क्या हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके. आर्ट, म्यूजिक एंड डांस, दैट इज द मेन, you can say, objective of the education of Rabindranath Tagore. He talks about philosophy, psychology and religion also. And activity and occupation, we have done ki dancing, drama, music, games, drawing, excursion, agriculture, religion study, laboratory work, social service, all these things, all these activities उन्होंने करिकुलम में इंक्लूड करने की बात की है. एंड एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस, मतलब उनके कहने का मतलब है कि हमें इंडिविजुअल को ऐसा प्रिपेयर करना है कि ही शुड बी द पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. दैट इज क्लियर टू ऑल students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is about the curriculum of Rabindranath Tagore. Now अगर हम बात करें discipline, according what is the definition of discipline according to Rabindranath Tagore? So as we already know that he was totally against of traditional school discipline. Yes?
Yes, students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And he was in favor of giving freedom to child. और उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बात की थी कि बच्चे को हमें ऐसी एजुकेशन देना है कि उसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन लाया जाए. That is clear. So he was totally remember this line that he was totally against of traditional school discipline. And according to him, what should be the role of teacher? That teacher should always motivate the student, always guide the student, ठीक है, and with utmost love and care and affection. Sympathy होना चाहिए उसको अपने student के प्रति, love होना चाहिए, affection होना चाहिए. That is clear. And he should provide a conducive environment to the child so that he can engage himself in all the activities. ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी हो लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव हो. He can think freely, he can imagine freely, he can communicate with his teacher freely. ठीक है. And the teacher should always be busy with motivating the creative capacity of the children. टीचर को हमेशा इंकरेज करना चाहिए, बच्चों के जो हिडन पोटेंशियल्स है उसको पहचानना होगा, उसको बढ़ाना होगा. So that is the main function. And what Rabindranath Tagore said कि टीचर्स का जो रोल है that is very important role. ऐसा नहीं कि टीचर एक साइड में, टीचर का रोल is not so important according to Rabindranath Tagore. No, Rabindranath Tagore said that the role of teacher is very important. Is this clear? Clear, students? Yes, ma'am. Time, because we will get one more class only for Rabindranath Tagore. And I think there is any discussion. You need any more discussion on this topic, discipline and role of teacher? That is clear. हम लोग अभी तक इसी चीज की बात करते आए हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की, रोल ऑफ टीचर की. Yes, students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And he advocate about woman education also. ठीक है, तो जो उन्होंने शांति निकेतन जो establish किया था, there is one department of women education in Shanti Niketan also. And he talked about universal education, vocational education and religious education also. ये आप याद रखिएगा कि there is a department of we will study in day after tomorrow. We have one more class of Rabindranath Tagore, and then in that class we are going to study detail about that Shanti Niketan and that particular university, क्योंकि उसमें से भी कुछ points हैं that are very important for you people. You should know about that. ठीक है. So what we studied today? Who will tell me क्या क्या पढ़ा हमने आज? Aims of Rabindranath Tagore. Aims of education. Yes. Yes. Yes, ma'am. And aims of education. Correlation After that, of we subject. studied about methods of. Note down किया है? Yes, ma'am. Methods of teaching. Yes. Then curriculum. Offline तो मुझे आंसर मिल गया है. Online students, who will tell me? After aims of education, what we studied today? Correlation of object, method of education, हाँ, correlation curriculum. object is one of the aim of education of Rabindranath Tagore. Aims of education के बाद हमने क्या पढ़ा? Look Ma'am, here. various activities The screen. regarding classroom activities. Method of education. Yes, method Rabindranath Tagore method of education, जिसमें कि हमने 4 methods के बारे में discussion किया, isn't it? After that we discuss about the curriculum. Done? Curriculum. ठीक है. And then day after tomorrow we have to finish this topic Rabindranath Tagore. So that will be our last class. So you have to prepare all these things very properly, and that unit also, unit 3rd also, because in your final exam you will have questions from both the unit 3rd and this Rabindranath Tagore. ठीक है? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, It will ma'am. go, Yes, and ma'am. I will suggest you, remind me, I will suggest you day after tomorrow, na, when I will have my class, I will suggest you some good books. Okay, from there also you can read more things about all these topics. Done? Okay? Okay, Yes, students? ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स ऑल्सो। तो आप लोग थोड़ा सा और थॉरो उसको पढ़ेंगे तो यू विल गेट मोर इंफॉर्मेशन। ये पूरे मतलब दैट फॉर दिस होल पेपर आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, एंड आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स फॉर दैट दिस पेपर। ओके okay, then I'm going to end this class. Just a minute, let me take your attendance once more time, because now the attendees are 61. मैम इसका स्कोर कब मिलेगा इस पेपर का? बेटा when अंजलि मैम will said ना, then we will give it to you, ठीक है, क्योंकि scores तो उसी दिन ready हो गया था। Okay, यस मैम। because वो तो then and there automatically generate हो जाता है। Okay. और मैम इफ इट इज पॉसिबल हमें करेक्ट आंसर भी मिलेंगे ना? कोई एक करेक्ट मतलब 25 एमसीक्यू थे तो 25 एमसीक्यू विद करेक्ट आंसर, ऐसा कुछ मिलेगा मैम? Okay, I will discuss with Anjali ma'am कि you people want that, and whatever she will say now we have to follow that. Okay. ओके मैम, ओके। Okay, Mariam, but I will convey your message to her. Okay. हाँ, क्योंकि मैम आगे जाके भी हेल्पफुल रहेगा अगर हमें इनकरेक्ट पता मतलब करेक्ट पता होगा तो। हाँ, so I will convey your message to her, and whatever she will say now we will follow that. Okay, beta. ओके That is not in my hand. Okay. ओके ओके। Okay, beta. All of you just take care of yourself. I am ending this class. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Bye. ma'am. Bye. Thank you, ma'am.